ठंड हवाएं 1960 के दशक में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव हिंगोली में सिहर उठी थी। ये गांव उस वक्त अपने काले जादू के लिए बदनाम था। वहां रहता था एक गरीब किसान केशव, मात्र 22 साल का। लालच का सांप केशव के मन में बसा हुआ था। वो रात दिन अमीर बनने और गांव का मुखिया बनने का सपना देखता था। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, उसी पर खेती करके वो अपना गुजारा करता था। एक दिन खेत के पास बहती छोटी सी नदी में हाथ धोते समय उसके हाथों में कुछ ऐसा लग गया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो था एक हीरा, इतना बड़ा कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी हिंगोली गांव में रहता था एक युवा तांत्रिक देवंग। उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैली हुई थी, लेकिन ये ख्याति अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि खौफनाक तंत्र मंत्र के लिए थी। काले जादू की राह पर चलने वाला देवंग लालच और बुराई का पुतला बन चुका था। एक अमावस्या की रात सन्नाटे को चीरती हुई देवंग की कुदाल कब्रिस्तान की जमीन खोद रही थी। उसका लक्ष्य था गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक गुरुनाथ की कब्र। कड़ी मेहनत के बाद देवंग ने गुरुनाथ के कंकाल का सिर निकाला। घने अंधेरे में उसने भयानक तंत्रक्रिया शुरू की। मुर्गे की बलि देते हुए उसने गुरुनाथ के सिर की खोपड़ी पर उसका खून चढ़ाया। कुछ ही पलों में खोपड़ी के नीचे रखे कटोरे में रुपए भर उठे। देवंग खुशी से चीखा उठा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। रुपए का ढेर कागज के टुकड़ों में बदल गया। उसी वक्त कब्रिस्तान में गुरुनाथ की क्रोध से भरी दहाड़ गूंजी। गुरुनाथ ने देवंग को आदेश दिया कि वो उसे वापस इस दुनिया में लाने के लिए मानव बलि दे, नहीं तो वो खुद देवंग को अपना बलिदान बना लेगा। ये सुनकर देवंग के होश उड़ गए। वो दहशत में डूब गया। कुछ ही समय बाद केशव अपनी गर्भवती पत्नी अनुपमा के साथ एक बड़े नए घर में रहने लगा। अनुपमा एक बेहद खूबसूरत और दयालु महिला थी। एक दिन चेकअप के लिए उसे गांव की नर्स अंबिका के पास जाना था। वो रात चांद ग्रहण की रात थी। गांव वालों का मानना था कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सीधी चांदनी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो उनके बच्चे में बुरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। लेकिन अनुपमा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। देर रात नर्स के घर से लौटते हुए अनुपमा को अकेले जंगल और कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ा। दूर खेतों से देवांग ने उसे अकेले कब्रिस्तान के पास जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। वो फुसफुसाया, अब मौका है। अचानक देवांग ने जंगली कुत्तों को छुड़ा दिया। वो पागलों की तरह अनुपमा की तरफ दौड़े। चीखते हुए अनुपमा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कब्रिस्तान में दौड़ते समय गुरुनाथ की कब्र के पास उसका पैर फिसल गया और वो जोर से कब्र पर गिरी। आसमान में लालिमा लिए चांद ग्रहण का नजारा और भी भयानक लगने लगा। हवाएं अचानक थम गई, मानो चारों तरफ सन्नाटा छा गया हो। फिर एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और भयानक चीख पुकार सुनाई देने लगी। ये चीखें थी हंसी के साथ मिली हुई, मानो कोई बुरी आत्मा हंस रही हो। इसी भयावह माहौल में गुरुनाथ की कब्र से दो सफेद खून से लथपथ हाथ निकले और उन्होंने चीखती हुई अनुपमा को खींचकर अंदर खींच लिया। अनुपमा की आंखें खुली तो उसने देखा वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। एक अंधेरी, डरावनी दुनिया जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और भयावह माहौल था। अचानक अनुपमा को सामने एक मोटा, काला आदमी दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखें
खून की तरह लाल थी। यह गुरुनाथ का भूत था, एक भयानक और खौफनाक आत्मा। वह अनुपमा की तरफ बढ़ने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। भय से चीखती हुई अनुपमा को गुरुनाथ ने पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। इसी दौरान केशव और उसके साथी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा अनुपमा की कमर से नीचे कपड़े फटे हुए हैं। केशव देखता है पेट के नीचे के बिना कपड़ा पहनी हुई है और वह चीख रही है कि मुझे छोड़ दो। केशव सन्न रह गया। उसने जल्दी से अनुपमा के शरीर पर कपड़ा डाला और उसे अपने साथ घर ले गया। अनुपमा की हालत बहुत खराब थी, उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत थी। केशव ने गांव की दाइयों को बुलाया। जल्दबाजी में अनुपमा का प्रसव कराया गया, मगर जब दाई ने बच्चे को देखा तो वह चीख उठी। उसने देखा केशव और अनुपमा की गोद में कोई नवजात शिशु नहीं, बल्कि एक बूढ़े आदमी का सिर था, सफेद दाढ़ी के साथ। वो सिर बिल्कुल गुरुनाथ जैसा ही डरावना और भयानक था। दाई भागने ही वाली थी कि उस शैतानी बच्चे ने उसके गले पर दांत गड़ा दिए। चीखते हुए भी वो भाग नहीं पाई और उस दानवीय बच्चे ने उसे मार डाला। अब एक अमीर आदमी के नाते अपनी इज्जत बचाने के लिए केशव ने नौकर को मोटी रकम देकर दाई को दफनाने के लिए कहा, लेकिन कमरे में वापस आने पर उसे लगा सब ठीक है। अनुपमा के पास एक सुंदर नवजात शिशु सो रहा था। केशव खुशी से झूम उठा। उसी वक्त दूर खेत में खड़े देवंग के सामने खून से भरा कटोरा चमक उठा। उसमें सिक्के तेजी से भर रहे थे। खून से रंगे होठों पर एक खौफनाक हंसी के साथ देवंग ने ये मंजर देखा। उसकी बलि पूरी हो चुकी थी। 10 साल बाद केशव ने अपने बेटे हर्ष के नामकरण का भव्य समारोह आयोजित किया। गांव के कई लोग बधाई देने पहुंचे। उसी भीड़ में एक शख्स था मनु, अपनी पत्नी दीपा के साथ। केशव मनु को देखकर खींच उठा। मनु गांव का नेक और ईमानदार आदमी था और मुखिया बनने की दौड़ में केशव का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। हर्ष की मां अनुपमा ने दोनों का स्वागत किया। समारोह शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही आसुरीय बच्चा हर्ष ने दूर खड़े देवांग की तरफ देखा, उसके अंदर का राक्षस गुरुनाथ जाग गया। हर्ष की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। अचानक मनोरंजन के लिए आए कलाकार बुरी तरह जख्मी होकर चीखने लगे। बाहर अफरा तफरी मच गई। हर्ष नामकरण की पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और आंखें खतरनाक लाल हो गईं। पंडित जी ने कांपते हुए केशव को बताया कि बच्चा किसी बुरी आत्मा से ग्रस्त है, उसके शरीर में कोई भूत समाया हुआ है। ये सुनते ही केशव गुस्से से आग बबूला हो गया। अपने नौकर को आदेश दिया कि पंडित जी को बाहर फेंक दे और बाकी मेहमानों को भी भगा दे। केशव को इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे गांव में अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस रात जिस फोटोग्राफर ने समारोह के दौरान दानव बच्चे हर्ष की तस्वीरें खींची थीं, वो देर रात उन्हें धुलाने बैठा। तस्वीरें धुलते ही उसकी चीख निकल गई। हर्ष के सिर की जगह गुरुनाथ का सिर। अचानक तूफान जैसी हवा चलने लगी। फोटोग्राफर को अपने आसपास एक भयानक शक्ति महसूस हुई। वो दहल उठा। तभी उसने अपने सामने खड़े दानव बच्चे हर्ष को देखा। हर्ष ने उस पर हमला कर दिया। उसके गाल का मांस लपक कर खा गया। चीख पुकार और डर के मारे फोटोग्राफर की उसी वक्त मौत हो गई। अगले दिन कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे थे।
अश्विन नाम का एक लड़का हर्ष को चिढ़ाते हुए उसे दानव बच्चा कहता है और उसे धक्का दे देता है। गुस्से से हर्ष की आंखें सफेद हो जाती हैं। वो चीखता हुआ अश्विन के पीछे दौड़ता है, जो डर के मारे जान बचाकर भागता है। तभी गांव के रास्ते से एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही होती है। घोड़े को हर्ष की सफेद आंखें दिखाई देती हैं। घबराकर घोड़ा बेकाबू हो जाता है और सीधे अश्विन की तरफ दौड़ता है। अश्विन बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर चले जाते हैं, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच जाती है। दूर खड़ा दानव बच्चा हर्ष एक भयावह हंसी के साथ गायब हो जाता है। मानो हताश होकर गांव के सबसे बड़े और ईमानदार पुजारी जदुनाथ के पास पहुंचा। जदुनाथ भी गांव में होने वाले तंत्र मंत्र के खिलाफ थे। मानो ने बताया कि चेतावनियों के बाद भी कुछ इलाकों में तांत्रिक फिर भी खौफनाक क्रियाएं कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से देवांग जैसे तांत्रिक फलते फूलते हैं। उसी वक्त केशव के घर में अनुपमा खुशी से झूम रही थी। उसने केशव को बताया कि वो फिर से मां बनने वाली है। केशव ऊपर से तो खुश दिखा, मगर मन ही मन सोच रहा था कि कब्रिस्तान वाली रात के बाद वो मां कैसे बन सकती है। दूसरी तरफ राक्षस बच्चे हर्ष को यह सुनकर गुस्से का ठिकाना न रहा कि जल्द ही उसके एक और भाई बहन आने वाले हैं। उसी समय देवांग को सिरदर्द तेज हो गया। गुरुनाथ की आत्मा उसे पूजा के लिए बुला रही थी। पूजा के दौरान गुरुनाथ की आवाज गूंजी। वो एक और बलि मांग रहा था। देवांग ने उसे दादा कहा। चौंकाने वाली बात ये थी कि गुरुनाथ असल में देवांग का दादा था। वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति हुआ करता था। गुरुनाथ बंदरों का दिमाग खाता था और जो भी ग्रामीण उसके रास्ते में आता उसे यातनाएं देता था। वो औरतों के साथ भी ज्यादती करता था। वो अपने गांव की औरत को जबरदस्ती अपने घर में ले जाता था और उन जवान औरत का बहुत बेरहमी से बलात्कार करता था। गांव वाले गुरुनाथ के जुल्म से तंग आ गए थे। एक दिन गुस्से से आग बुलाए ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर उसका बदला लेने की ठानी। उन्होंने उसके हाथ, पैर और सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसे मार डाला। यही कारण है कि राक्षस बच्चे हर्ष में सिर्फ सिर दिखता है, बाकी सारा शरीर नदारद है। अगले दिन अनुपमा घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। तभी अचानक दानव बच्चा हर्ष घर के कुएं में जा गिरा। चीख सुनकर अनुपमा दौड़ी, लेकिन उससे पहले ही दानव गुरुनाथ का हाथ कुएं से बाहर निकला और उसने अनुपमा का हाथ पकड़ लिया। एक भयानक चीख के साथ अनुपमा भी कुएं में खींच ली गई। उसी वक्त हर्ष कुएं से बाहर निकल आया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। कुएं के अंदर से अनुपमा की डरी से चीखें आ रही थी। तभी केशव वहां आया और सब समझ गया। उसने कुएं से अनुपमा को निकाला, लेकिन अनुपमा की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। अनुपमा बेसुध थी। उसके बदन पर खरोंच के निशान थे और आंखों में एक ऐसा डर था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। अगले दिन केशव के नौकर ने बताया कि देवंग ही वो शख्स है जिसने दानव गुरुनाथ की आत्मा को हर्ष के शरीर में डाला था, और यही वजह है कि वो चुनाव प्रचार में केशव की मदद कर रहा था ताकि वो अपना काला जादू जारी रख सके। उस पल केशव को अपनी लालच की गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी अनुपमा से माफी मांगी और गांव वालों के सामने मनु को नया मुखिया घोषित कर दिया। इसके बाद पुजारी जदुनाथ ने हर्ष पर बहुत मुश्किल से भूत भगाने का अनुष्ठान किया। भयानक चीखों और मंत्रों के बाद आखिरकार दानव गुरुनाथ की आत्मा हर्ष के शरीर से निकल गई। हर्ष वापस सामान्य हो गया, लेकिन अनुपमा की आंखों में डर का साया हमेशा के लिए रह गया। कुछ ही दिनों बाद
खुशियों की आस लेकर पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। अनुपमा को दूसरा बच्चा हुआ, मगर खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही अनुपमा की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठीं। लेकिन ये खुशी की चीखें नहीं थी, ये थी एक खौफनाक दानव की दहाड़। अचानक अनुपमा के खूबसूरत चेहरे पर एक भयानक बदलाव आया। उसकी आंखें लाल हो गईं, नाखून पंजों जैसे निकल आए और दांत नुकीले हो गए। चीखते हुए वो पास खड़ी नर्स पर झपटी। नर्स की चीखें दब गईं। हवा में खून की सोंधी गंध फैल गई। अनुपमा ने बेरहमी से नर्स को मार डाला, उसका मांस खा लिया। इस खौफनाक तमाशे के बीच केशव बुरी तरह से कांप रहा था। तभी अनुपमा की दहाड़ती आवाज कमरे में गूंजी। सौदा याद है केशव? तू अमीर बन गया, अब तेरी बारी है। केशव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे याद आया था वो काले जादू, वो खोपड़ी, वो सौदा जो उसने एक तांत्रिक से किया था, अमीरी के बदले बलिदान। अनुपमा ने खौफनाक हंसी के साथ दोबारा पूछा, कौन देगा बलिदान? तेरा बड़ा बेटा हर्ष या ये नन्हा सा बच्चा?